Welcome to the third lecture of accounting। सेकंड चैप्टर हमारा है और इसमें हम टॉपिक कर रहे हैं अकाउंटिंग। जो हमारा सेकंड चैप्टर था उसकी अब हम एक्सरसाइज पे आ गए हैं। तो एक्सरसाइज से जो मैंने टॉपिक चुने हैं वो है क्वेश्चन नंबर 2 जो हमारे थियोरेटिकल क्वेश्चंस हैं और हमारे प्रॉब्लम नंबर 1, 2 एंड 3, 4, 5। 1, 2 एंड 3 हमारे इस लेक्चर में होंगे। 4, 5, 1 एंड 2 हमारे इस लेक्चर में होंगे और 3, 4, 5 हमारे नेक्स्ट लेक्चर में होंगे। सो लेट्स स्टार्ट द लेक्चर। हमारा क्वेश्चन है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग इवेंट इज द ट्रांजैक्शन, और उसके बाद मैं इसके रीजंस बताऊंगा उर्दू में। मिस्टर अकरम स्टार्टेड बिजनेस विद ₹100,000। ये एक इवेंट है हमारा कि मिस्टर अकरम ने बिजनेस स्टार्ट किया 100,000 रुपए में। आप क्या कहते हैं, क्या ये एक इवेंट है? क्या ये ट्रांजेक्शन को हम कह सकते हैं? बिल्कुल, हम इसको एक ट्रांजेक्शन कह सकते हैं क्योंकि इससे हमारी फाइनेंशियल बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन में चेंज आती है, हमारा एसेट बढ़ रहा है, ट्रांजेक्शन हो रही है दो लोगों के दरमियान। Second, he bought furniture for ₹10,000 and opened a bank account with ₹30,000। आप लोगों को क्या लगता है, क्या ये एक इवेंट जो है एक ट्रांजैक्शन है? यस, क्योंकि हमारे जो एसेट हैं वो हमने खरीदे हैं। He bought furniture for ₹10,000 and opened a bank account with ₹30,000। इससे हमारे फाइनेंशियल पोजीशन में चेंज आया है। हमारे एसेट बढ़े नहीं है, लेकिन क्वांटिटेटिव चेंज तो नहीं आया, लेकिन ये क्वालिटेटिव चेंज आया है। मतलब हमारे एसेट जो सिर्फ एक पहले चीज में थे, मतलब कैश में थे, अब दो चीजों में तब्दील हो चुके हैं, तीन चीजों में तब्दील हो चुके हैं, कैश, फर्नीचर और बैंक अकाउंट। ये हमारी एक ट्रांजेक्शन कहलाई जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ही प्लेस्ड एन ऑर्डर विद रहमान एंड सन्स फॉर द परचेज ऑफ गुड्स वर्थ ₹15,000। अब आप लोगों को क्या लगता है, क्या ये एक ट्रांजेक्शन है? ये एक ट्रांजैक्शन नहीं है। क्यों नहीं है ये एक ट्रांजैक्शन? क्योंकि उन्होंने सिर्फ एक ऑर्डर प्लेस किया है, मतलब रहमान को एक बस पेपर भेजा होगा कि हमें इतनी चीजें बना कर दीजिए, और तब तक ये ट्रांजैक्शन नहीं मानी जाएगी। तब तक रहमान एंड सन्स जो परचेज ऑफ गुड्स हैं 15,000 वो हमें डिलीवर नहीं कर देते, तब तक ये ट्रांजैक्शन नहीं मानी जाएगी। अभी सिर्फ एक ऑर्डर प्लेस हुआ है, मतलब उनको सिर्फ एक पर्ची में लिखकर भेजा गया है कि हमें, या फिर एक लेटर भेजा गया है, ऑर्डर दिया गया है कि हमें ये सामान तैयार कर दो, हमें ये परचेज गुड्स भेजो, इसलिए ये भी ट्रांजैक्शन नहीं मानी जाएगी। हमारा नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है वो है, ही अपॉइंटेड रिजवान एज अकाउंटेंट एट अ सैलरी ऑफ ₹1,500 पर मंथ। उसने रिजवान अकाउंटेंट को रखा 1500 पर मंथ की सैलरी में। अब आपको क्या लगता है, क्या ये एक ट्रांजैक्शन है? अब आप कह रहे होंगे कि 1500 रुपीज़ हैं तो इसका मतलब पैसों का जिक्र हो रहा है, तो ये ट्रांजैक्शन होगी नहीं, क्योंकि अगर आप गौर से पढ़ें, ही अपॉइंटेड अभी सिर्फ रखा है। कभी भी आप कहीं जॉब करने जाएंगे तो आपको पहले ही दिन आपको सैलरी नहीं मिल जाएगी, आपको 30 दिन इंतजार करना पड़ता है। जब तक रिजवान 30 दिन काम नहीं करेगा, उसके बाद हम ओनर की जानिब से पैसे नहीं निकलेंगे और वो रिजवान की तरफ नहीं जाएंगे, तब तक ये ट्रांजैक्शन नहीं मानी जाएगी। अभी सिर्फ ये एक इवेंट है जो उसने बस अपॉइंट किया है रिजवान को, इसलिए ये एक ट्रांजैक्शन नहीं मानी जाएगी। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है, ही बॉट गुड्स फॉर ₹5,000। उसने 5,000 की गुड्स खरीदी। ये तो बहुत ही आसान है, दो लोगों की आपस में ट्रांजैक्शन हुई है, तो इसलिए एक ट्रांजैक्शन मानी जाएगी। इससे फाइनेंशियल पोजीशन में चेंज आया है, क्वालिटेटिव चेंज आया है, तो ये ट्रांजैक्शन मानी जाएगी। नेक्स्ट, ही एग्रीड टू सेल गुड्स फॉर ₹10,000 टू रशीद। एक इंपॉर्टेंट वर्ड है इसमें, एग्रीड। उसने खाली अभी एग्री किया है। रशीद ने बोला होगा कि आप मुझे सेल कर सकते हो 10,000 रुपए की गुड्स। जो हमारे जो ओनर हैं उन्होंने सिर्फ एक एग्री किया है, अभी भेजे नहीं है। जब तक सामान राशिद को डिलीवर नहीं हो जाएगा तब तक ये इवेंट ट्रांजैक्शन नहीं माना जाएगा। देखिए, नॉट अ ट्रांजैक्शन। नेक्स्ट है हमारा इवेंट, वो है, देयर वाज अ थेफ्ट ऑफ कैश फॉर ₹2,000 इन हिज सर्विस। अब क्या होगा, ना इसमें सामान बेचा गया है ना इसमें सामान खरीदा गया है, यहाँ पे सामान चोरी हुआ है। क्या ये ट्रांजैक्शन नहीं होगी? नहीं, ये ट्रांजैक्शन होगी, क्योंकि हमारे जो बिजनेस में फाइनेंशियल चेंज आया है। कैसे? 2,000 रुपए की चोरी हुई है, मतलब हमारे एसेट कम हुआ है, तो ये एक फाइनेंशियल चेंज आया है, एक क्वांटिटेटिव चेंज आया है हमारे बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन में, तो ये एक ट्रांजैक्शन होगी। नेक्स्ट जो हमारा है इवेंट, वो है, ही डिसमिस्ड रिजवान फ्रॉम सर्विस। उसने रिजवान को नौकरी से निकाल दिया। क्या ये जो इवेंट हुआ है, क्या ये एक ट्रांजैक्शन है? इसमें तो कोई अभी अभी जो हमें ट्रांजैक्शन देख रहे हैं उसमें कोई पैसा अभी इन्वॉल्व नहीं है, तो अभी उसने सिर्फ ओरली उसको निकाल दिया है, तो अभी उसको
इसको ट्रांजैक्शन नहीं माना जाएगा। अगर ये स्टेटमेंट हमारे सामने आएगी तो ये ट्रांजैक्शन नहीं मानी जाएगी, ये खाली एक इवेंट है और इसको ट्रांजैक्शन नहीं माना जाएगा, ये एक मॉनिटरी इवेंट नहीं है। नेक्स्ट है ही पेड रिजवान ₹5,000 एज कंपनसेशन फ्रॉम हिज सर्विस। उन्होंने 5,000 रुपए, जितनी भी सर्विस रिजवान ने दी होगी, 5,000 रुपए बिजनेस ने के ओनर ने रिजवान को दे दिए। इसका मतलब 5,000 रुपए की एक ट्रांजैक्शन हुई है, 5,000 रुपए के एसेट कम हुए हैं, एक फाइनेंशियल पोजीशन आया है जो रिजवान की सर्विस के बदले 5,000 रुपए उसको एक्सचेंज ट्रांजैक्शन में दिए गए हैं, तो ये एक ट्रांजैक्शन मानी जाएगी। नेक्स्ट हमारी इवेंट है ही विथड्रू कैश ऑफ 2,000 फॉर हिज प्राइवेट यूज। ओनर ने 2,000 रुपए निकाले अपने प्राइवेट यूज करने के लिए। क्या ये एक बिजनेस में फाइनेंशियल चेंज आया है क्योंकि ओनर ने ही निकाले हैं? जी, क्योंकि बिजनेस में फाइनेंशियल चेंज आया है, क्योंकि हम ये मांग के चलते हैं, जिसने फर्स्ट चैप्टर किया है वो इस बात से वाकिफ होगा कि हमने एक कॉन्सेप्ट पढ़ा था बिजनेस सेपरेट एंटिटी के नाम से, कि बिजनेस का ओनर बिजनेस से अलग होता है। अकाउंटेंट हमेशा बिजनेस को बिजनेस के ओनर से अलग रखते हैं, चाहे लॉ में सोल प्रोप्राइटरशिप और पार्टनरशिप को ये एजाज हासिल हो कि वो ओनर और बिजनेस एक हैं, लेकिन हम अकाउंटेंट हमेशा बिजनेस को उसके बिजनेस ओनर को अपने बिजनेस से अलग रखते हैं। इसलिए एक बिजनेस के ओनर ने तो निकाले हैं पैसे, लेकिन फिर भी वो बिजनेस से अलग हैं, बिजनेस एक अलग एंटिटी है, हम बिजनेस के एंटिटी के अकाउंटेंट हैं, ना कि बिजनेस ओनर के। इसलिए ये एक ट्रांजैक्शन मानी जाएगी। और 2,000 रुपए बिजनेस से निकाले हैं, मतलब बिजनेस के एसेट है, कैश है, बिजनेस के एसेट में कमी आई है, इसलिए ये एक ट्रांजैक्शन होगी। बिजनेस में फाइनेंशियल पोजीशन में चेंज आया है, एक क्वांटिटेटिव पोजीशन में चेंज आया है, इसलिए ये एक ट्रांजैक्शन मानी जाएगी। थैंक यू सो मच। अभी हम नेक्स्ट 2 प्रॉब्लम्स करेंगे जो कि हमारी एक्सरसाइज में है। चलिए स्टार्ट करते हैं सेकंड चैप्टर की प्रॉब्लम्स नंबर 1 का। हमारा चैप्टर है अकाउंटिंग ट्रांजैक्शंस एंड अकाउंटिंग इक्वेशन। हमारा पहला क्वेश्चन है जिसमें हमें ट्रांजैक्शन दी गई है और हमें इसमें इफेक्ट दिखाना है अकाउंटिंग इक्वेशन का। फिर स्टार्ट करते हैं। हमारी पहली ट्रांजैक्शन है मिस्टर सलीम स्टार्टेड बिजनेस विद गुड्स ₹40,000, बिल्डिंग ₹100,000, कैश 110,000। ये हमारा सोल्यूशन है। इधर हमसे पहले अकाउंटिंग इक्वेशन लिखी, एसेट इज इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस ओनर इक्विटी। उसके बाद हमने एसेट के अंदर एसेट्स की हेड्स बनाए और फिर लायबिलिटीज के अंदर लायबिलिटीज के हेड बनाए। सबसे पहले हमारे पास कैश हमने पहली ट्रांजैक्शन में लिया 110,000, गुड्स 40,000, बिल्डिंग 100,000। डेटर बैंक अभी जीरो है तो हम जीरो ही लिखेंगे, क्रेडिटर्स हमारे जीरो हैं तो जीरो ही लिखेंगे, और कैपिटल हमारा है 250,000। जब हम कुछ ऐड करेंगे तो इतना बन जाएगा। हमारी नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है गुड्स परचेज्ड ऑन अकाउंट फॉर ₹30,000। हमने 30,000 रुपये के गुड्स खरीदे जो हमने अकाउंट में खरीदे, मतलब उधार में खरीदे। हम देख सकते हैं कि ये हमारा सेकंड शुरू हो रही है। हम देख सकते हैं कि गुड्स हमारी 30,000 से बढ़ेंगी जो 40,000 में ऐड हो जाएंगी। हमने गुड कैश पे नहीं खरीदी तो हम कैश से हम कोई खर्च नहीं करेंगे, और हम क्रेडिटर से, मतलब जहाँ से हमने उधार लिया है उधर हम 30,000 को ऐड कर देंगे, और फिर बाकी इनकी कैलकुलेशन करके नीचे लिखेंगे और बाकी ऐसी की ऐसी अमाउंट नीचे उतार देंगे। हमारी थर्ड है ट्रांजैक्शन सोल्ड गुड्स ऑन अकाउंट फॉर ₹40,000। 40,000 रुपये के हमने उधार पे बेचा सामान। तो गुड सबसे पहले कम करेंगे, जो 70,000 की हो गई थी हमने 40,000 उसमें से कम किया। अब हमने उधार में बेचे हैं तो हमारे डेटर बन जाएंगे जिनसे हमें फ्यूचर में पैसे मिलेंगे, और वो मिलेंगे 40,000 रुपये। हम 40,000 रुपये ऐड कर देंगे, इन दोनों ही कैलकुलेशंस करके नीचे उतार लेंगे, और बाकी सारी की सारी ऊपर से ऐसे ही उतार लेंगे क्योंकि उनकी कोई कैलकुलेशंस यहाँ पे हमने उनमें कोई ऐड या सब्ट्रैक्ट नहीं किया। तो नेक्स्ट हमारी जो ट्रांजैक्शन है वो है कैश ऑफ ₹20,000 डिपॉजिटेड इनटू बैंक। हमने 20,000 रुपये बैंक में डिपॉजिट कर दिए। कोई बाहर से कोई ओनर अभी एसेट हमारा ऐड नहीं कर रहा, लायबिलिटी कोई और हमारी एसेट में इजाफा नहीं कर रही, तो दूसरी तरफ कोई चेंज नहीं आएगा। सिर्फ हमने अपने ही एसेट कैश को हमने 20,000 रुपये को एक दूसरे एसेट में तब्दील किया है बैंक में, तो हम सिर्फ लेफ्ट हैंड साइड पे चेंज आएगा। फॉर एग्जांपल जैसे अब कैश है, हमने 20,000 माइनस करना है क्योंकि हमने कैश से निकाल के हमने बैंक में डालना है। 20,000 माइनस किया, बैंक में हमने 20,000 प्लस कर दिया। इन दोनों की कैलकुलेशन कर दी और बाकी रकम ऐसे ही नीचे उतार दी।
ट्रांजैक्शन देखते हैं। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है पेड कैश टू सप्लायर ऑफ गुड्स ₹20,000। हमने सप्लायर को 20,000 रुपये देने हैं, मतलब क्रेडिटर को हमने 20,000 रुपये देने हैं। सबसे पहले हम कैश से 20,000 माइनस करेंगे और दूसरी साइड पे हम क्रेडिटर को भी हम माइनस कर देंगे। जब एक तरफ से जब एसेट कम हो रहा हो तो दूसरी तरफ से भी एसेट कम करना होगा। अगर एक तरफ एसेट बढ़ रहा हो तो दूसरी तरफ भी एसेट बढ़ाना होगा। हमारी जो नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है वो है रिसीव कैश फ्रॉम कस्टमर्स ₹30,000। हमारे डेटर्स से हमें 30,000 रुपीज़ मिले। आपको याद होगा कि अभी हमने उधार पे सामान बेचा था, तो अभी वही लोग हमें 30,000 रुपये वापस कर रहे हैं। तो कैश हमारा 30,000 से बढ़ जाएगा और डेटर हमारे 30,000 से कम हो जाएंगे। ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर रहे हैं और ना ही एसेट बढ़ रहे हैं और ना ही कम हो रहे हैं, तो दोनों दूसरी साइड पे कोई भी हम कैलकुलेशन नहीं करेंगे। इन दोनों की कैलकुलेशन करके हम अमाउंट्स को नीचे उतार देंगे और बाकी सारी अमाउंट्स हम ऐसे ही नीचे उतार देंगे। हमारी जो नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है वो है अ पार्ट ऑफ बिल्डिंग कॉस्टिंग ₹30,000 वाज डिस्ट्रॉयड बाय फायर। 30,000 की बिल्डिंग एक आग में जल गई। तो हम क्या करेंगे, हमारा एसेट कम हो रहा है, तो एक तो हम बिल्डिंग से 30,000 माइनस करेंगे और दूसरी साइड पे हम कैपिटल में से 30,000 माइनस करेंगे। ये भी आपको याद रखना है, कोई भी लॉस होगा प्रॉफिट होगा, हमें कैपिटल में लेस करना है या फिर ऐड करना है। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है ही मेड एडिशनल इन्वेस्टमेंट बाय चेक ऑफ ₹20,000। उसने और इन्वेस्टमेंट की, मतलब ओनर ने इन्वेस्टमेंट की, तो फिर कैपिटल में बढ़ेगा 20,000 रुपये और उधर कैश में बढ़ेगा 20,000 रुपये। मैंने पहले ही बताया था कि अगर एसेट एक साइड में बढ़ेगा तो दूसरी साइड में भी बढ़ेगा। हमारे ओनर ने ऐड किया, मतलब ओनर की इक्विटी क्या होती है, कैपिटल में 20,000 ऐड होंगे और उधर बिजनेस के एसेट्स में 20,000 ऐड होंगे। इनकी कैलकुलेशन करेंगे, 100,000 को 20,000 में प्लस करके 120,000 बन जाएगा। कैपिटल 220,000 को प्लस करके 20,000 से 240,000 बन जाएगा। बाकी कोई कैलकुलेशन नहीं होनी तो बाकी रकम को ऐसे ही उतार देंगे। हमारी नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है पेड सैलरीज ₹4,000 बाय चेक। 4,000 की सैलरीज हमने चेक पे की। ये एक एक्सपेंस है, इसमें एसेट हमारा कम हो रहा है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हम अपना एसेट चेक से कर रहे हैं, मतलब बैंक से हम 4,000 रुपये माइनस करेंगे, उधर कैपिटल से भी हम 4,000 रुपये माइनस करेंगे। आपको याद रखना है कि जब भी एसेट कम हो रहा हो तो हमने दूसरी साइड पे भी एसेट माइनस करना है, और अगर प्रॉफिट हो रहा हो तो हमें कैपिटल में प्लस करना है, लॉस हो रहा हो माइनस करना है, एक्सपेंस हो रहा हो फिर कैपिटल से माइनस करना है। तो याद रखना है ये बात आपको। नेक्स्ट एंड लास्ट ट्रांजैक्शन है गुड्स रिटर्न टू सप्लायर अमाउंटिंग टू ₹4,000। 4,000 की गुड्स हमने सप्लायर को वापस कर दी, मतलब जिससे हमने उधार लिया हुआ था हमने उसको वापस कर दी। तो हम सबसे पहले गुड्स वाले खाने में से माइनस करेंगे 4,000, 30,000 में से 4,000 माइनस करेंगे तो 26,000 आ जाएगा। और दूसरी तरफ हम क्रेडिटर से भी माइनस करेंगे, तो 10,000 रुपये, 10,000 माइनस 4,000 इज इक्वल टू 6,000। बाकी रकमों को ऐसे ही लिख देंगे। जब आप इनको प्लस करते हैं 120,000 प्लस 26,000 प्लस 70,000 प्लस 10,000 प्लस 16,000 और इज इक्वल टू 242,000, और इस यहाँ पर राइट हैंड साइड में 6,000 प्लस 236,000 इज इक्वल टू 42,000। इससे हम प्रूव भी है और आंसर भी हमारा आ गया है कि अकाउंटिंग इक्वेशन चाहे कितनी भी ट्रांजेक्शन हो जाए हमेशा इक्वल ही रहेगी। अब हम सेकंड चैप्टर के सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं, सेकंड प्रॉब्लम में। ये है हमारा प्रॉब्लम। हम यहाँ पे ट्रांजेक्शन शुरू हो रही है। मिस्टर नईम स्टार्टेड बिजनेस विद कैश ₹300,000। ये देखिए 300,000 कैश से हम बिजनेस स्टार्ट करेंगे, तो बिजनेस में एसेट बढ़ा तो उधर से कैपिटल भी बढ़ेगा। ओनर ने पैसे दिए हैं तो कैपिटल बढ़ेगा। 300,000 300,000 हमारी ए हो गई ट्रांजैक्शन। हमारी बी ट्रांजैक्शन पे आते हैं। बी ट्रांजैक्शन है ही परचेज फर्नीचर फॉर ₹15,000। फर्नीचर परचेज किया गया जो पहले से ही एसेट हमारे पास मौजूद था, मतलब 300,000 में से ही हम 15,000 माइनस करेंगे और 15,000 हम फर्नीचर में ऐड कर देंगे। हमने बिजनेस ने अपने ही एसेट से एक दूसरा एसेट बनाया है, तो दूसरी साइड पे कोई चेंज नहीं आएगा, क्योंकि ना ही एसेट बढ़ा है ना ही कम हुआ है, बल्कि खाली तब्दील हुआ है उसका। इसके अंदर एक क्वालिटेटिव चेंज आया है, ना कि क्वांटिटेटिव चेंज। हमारी अब सी ट्रांजैक्शन आएगी। ही परचेज गुड्स वर्थ ₹75,000 फॉर कैश।
75,000 की गुड्स परचेज की हैं, मतलब जो पहले से ही एसेट मौजूद था उसी में से दूसरा एसेट परचेज किया है। तो 285,000 में हम 75,000 माइनस कर देंगे और गुड्स पे हम 75,000 ऐड कर देंगे। अगेन कोई एसेट बढ़ा नहीं है, कम नहीं हुआ, तो दूसरी साइड पे कैपिटल ना बढ़ेगा ना कम होगा, या फिर लायबिलिटीज ना बढ़ेंगी ना कम होंगी, बल्कि ये सिर्फ एक क्वालिटेटिव फाइनेंशियल पोजीशन चेंजिंग आई है, ना कि क्वांटिटेटिव फाइनेंशियल पोजीशन चेंज। तो फिर बाकी हम कैलकुलेशन करेंगे। 285,000 माइनस 75,000 इज इक्वल टू 210,000। दूसरी साइड पे 75,000 को 75,000 लिख देंगे, बाकी रकमों को ऐसे ही उतार देंगे। अब हमारी ट्रांजेक्शन है डी ट्रांजेक्शन। डी ट्रांजेक्शन है ही परचेज गुड्स वर्थ ₹45,000 ऑन क्रेडिट। 45,000 की गुड्स हमें क्रेडिट पे हमने उधार पर खरीदी। सबसे पहले तो हमारा गुड्स भर जाएगा, एसेट भर जाएगा, और उसके बाद हमारा दूसरी तरफ, क्योंकि हमने पैसे नहीं दिए हैं तो हमारी लायबिलिटीज बढ़ रही हैं, तो क्यों और लाइबिलिटीज बढ़ रही हैं, तो हमारा 45,000 उधर ऐड करेंगे। यहाँ पर 45,000 को ऐड करेंगे तो 125,000 आएगा। उधर पहले जीरो था तो बाद में 45,000 ऐड किया तो 45,000 आ गया। बाकी अमाउंट्स को हम ऐसे ही लिख देंगे, 210,000, 15,000, 45,000 एंड 300,000। अब हमारी जो नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है वो है ई ट्रांजेक्शन। ई ट्रांजेक्शन में है ही बॉट ऑफिस इक्विपमेंट फॉर ₹22,500। ऑफिस इक्विपमेंट 22,500 का हमने खरीदा। हमने कैश पे खरीदा है तो हमारा सबसे पहले कैश जाएगा, एसेट कम होगा, और दूसरी तरफ हमारा ऑफिस इक्विपमेंट का एसेट बढ़ेगा तो हमारा हो जाएगा 22,500। अगेन एसेट ना ही बढ़ा है ना ही कम हुआ है, तो दूसरी साइड पर कोई चेंज नहीं आएगा। हमारी नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है एफ ट्रांजैक्शन। एफ ट्रांजैक्शन है ही सोल्ड गुड्स फॉर ₹45,000 कॉस्टिंग ₹37,500। हमने गुड्स बेची 45,000 की और जो थी 27,500। सबसे पहले तो हमारा 45,000 यहाँ पर एफ में ऐड हो जाएगा और दूसरी तरफ हमारा गुड्स में 37,500 माइनस हो जाएगा। और दूसरी तरफ हमारा, क्योंकि अगर हमने गुड्स बेची हैं ज़्यादा पैसों में जो कि हमारी बनने में आई थी, 45,000 माइनस 37,500 का आंसर आता है 7,500, जो हमारा हुआ है प्रॉफिट। प्रॉफिट को हम ऐड करेंगे कैपिटल में, 300,000 प्लस 7,500 इज इक्वल टू 307,500। बाकी भी कैलकुलेशन कर देंगे, और बाकी जिनकी कैलकुलेशन नहीं करनी उनकी अमाउंट्स को हम ऐसे ही उतार देंगे, जैसे कि 15,000, 22,500 और 45,000। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है हमारी जी ट्रांजेक्शन। जी ट्रांजेक्शन में है ही सोल्ड गुड्स टू सलीम फॉर ₹30,000 कॉस्टिंग ₹25,500 ऑन क्रेडिट बेसिस। अब हमने सामान बेचा है लेकिन उधार पर बेचा है, तो सबसे पहले तो हमारे गुड्स तो कम होंगे ही, जो कि थे 25,500 के। हमने बेचे कितने पे, 30,000 पे, लेकिन हमें कैश नहीं मिल रहा, तो हमारे अकाउंट रिसीवेबल या फिर मतलब हमारे क्रेडिटर्स भर जाएंगे। अब क्योंकि हमने सामान बेचा है तो हमें ये देखना होगा कि हमें प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है। हमें यहाँ पर प्रॉफिट हुआ है, हमने ज़्यादा पैसों में सामान बेचा है और हमें प्रॉफिट हुआ है 4,500, और इस प्रॉफिट को हम ऐड कर देंगे कैपिटल में। और बाकी हम कैलकुलेशन कर देंगे, जिनके साथ हमें कैलकुलेशन नहीं करनी उनकी वैल्यूज़ को हम ऐसे ही उतार देंगे, और जिनकी कैलकुलेशन करनी है उनकी वैल्यूज़ को हम कैलकुलेट करके उतारेंगे। हमारी एच ट्रांजैक्शन है ही विथड्रू कैश ₹4,500 फॉर हिज पर्सनल यूज़। उसने 4,500 रुपये अपने पर्सनल यूज़ के लिए निकाले। तो हम क्या करेंगे कि ओनर्स की इक्विटी में से माइनस करेंगे 4500 ओनर के पैसों में से, और दूसरी तरफ हमारे बिजनेस का एसेट में से 4500 माइनस करेंगे। इसी तरह क्योंकि एसेट कम हो रहा है तो दोनों जानिब एसेट कम होगा। तो जो कैलकुलेशंस करनी थी वो कैलकुलेशन कर लें। 22,500 माइनस 4,500 इज इक्वल टू 28,000, और दूसरी तरफ 312,000 माइनस 4,500 इज इक्वल टू 307,500। जो कैलकुलेशन नहीं हो रही उनको हम ऐसे नीचे उतारेंगे। नेक्स्ट है हमारे पास जे ट्रांजैक्शन। जे ट्रांजैक्शन हमारी है आई ट्रांजैक्शन। आई ट्रांजैक्शन में है ही मेड इन्वेस्टमेंट इन कैश ₹22,500। ओनर ने 22,500 की इन्वेस्टमेंट और की, मतलब एसेट ओनर ने बढ़ाया। तो सबसे पहले तो एक साइड पे एसेट बढ़ेगा, मतलब ये एसेट बढ़ेगा, 228,000 में 22,500 ऐड होगा, और दूसरी जानिब ओनर की इक्विटी में 22,500 ऐड होगा। जब ये दोनों कैलकुलेशंस करेंगे तो इनकी कैलकुलेशन की रकम हम नीचे लिखेंगे, और जिनके साथ कैलकुलेशन नहीं है जैसे 45,000, 30,000, 22,500, इसको हम ऐसे ही नीचे उतार देंगे। देखा कैसे कितना ईजी है ये क्वेश्चन। अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो बिल्कुल आपको अच्छे से समझ आ जाएगी। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है जे ट्रांजैक्शन कैश पेड टू क्रेडिटर्स
₹37,500। अब जिन लोगों से हमने पैसों में सामान खरीदा था उनको हमने 37,500 वापस करने हैं। सबसे पहले तो कैश से हमारे माइनस होंगे 37,500 और दूसरी तरफ हमारे लाइबिलिटीज़ में से माइनस हो जाएंगे 37,500। अगेन क्योंकि एसेट कम हो रहा है तो दोनों जानिब एसेट का इफेक्ट आएगा और दोनों जानिब एसेट कम होंगे। फिर कैलकुलेशंस हो जाएंगी। फिर उसके बाद हमारी है के ट्रांजैक्शंस। के ट्रांजैक्शन में है कैश रिसीव फ्रॉम सलीम ₹22,500। अब हमने जिसको सामान बेचा था उधार पर वो अब हमें पैसे वापस कर रहा है 22,500। हमारे कैश में इजाफा हो जाएगा 22,500 का और हमारे आई में मतलब हमारे डेटर माइनस हो जाएंगे 22,500 से, क्योंकि एसेट ना कम हो रहा है ना ज़्यादा हो रहा है तो इसी वजह से हमारे दूसरी जानिब कोई चेंज नहीं आएगा। ये दोनों आपस में लेफ्ट हैंड साइड एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। हमारा अब है नेक्स्ट ट्रांजेक्शन वो है एल में है हमारा ही पेड सैलरीज ₹4500। 4500 की भाई साहब ने सैलरीज पे की लोगों को। तो हमारा सैलरीज है क्या है, एक्सपेंस है लेकिन हमारा दूसरी जानिब एसेट भी है, एसेट कम हो रहा है तो हम दोनों जानिब उसका असर आएगा। और 4500 हमारा एसेट कम हो रहा है कैश से और दूसरी जानिब हमारा कैपिटल से कम हो रहा है 4500। 330,000 minus 4500 is equal to 325,500। इधर 235,500 minus 4500 is equal to 231,000। और बाकी जिनके साथ नीचे कोई कैलकुलेशन नहीं है तो उनको ऐसे ही हम नीचे उतार देंगे। हाँ, आखिर नेक्स्ट एंड लास्ट ट्रांजैक्शन है ही पेड रेंट ऑफ द बिल्डिंग ₹3000। ये भी एक एक्सपेंस है, इसको भी हम कैश से निकालेंगे तो कैश हमारा एसेट है, कैश हमारा कम हो रहा है तो दूसरी जानिब भी इसका इफेक्ट आएगा। और जो हम कैपिटल में से माइनस करेंगे, सबसे पहले हम कैश से माइनस करेंगे 231,000 माइनस 3000 इज इक्वल टू 228,000 और दूसरी जानिब हम 325,000 माइनस 3000 इज इक्वल टू 322,000। बाकी हम कैलकुलेशन इसी तरह कर देंगे। अगर आप इन सबको प्लस करेंगे 228,000 प्लस 15,000 प्लस 57,000 प्लस 22,500 प्लस 7,500 और इज इक्वल टू 7,500 प्लस 322,500 करेंगे तो ये इक्वल आएगा। सो आज के हम लेक्चर में सेकंड चैप्टर के पहली दो प्रॉब्लम्स की। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम इनकी आखिरी 3 प्रॉब्लम्स करेंगे। थैंक यू सो मच। अगर मैं फिर बोल रहा हूँ, अगर मैं थोड़ा सा तेज़ बोल रहा हूँ तो आप वीडियो को थोड़ा सा स्लो कर भी देख सकते हैं। उम्मीद है कि आपके सारे डाउट्स और क्लियर हो चुके होंगे और अगर कोई डाउट्स हैं तो आप कमेंट सेक्शन में अपनी क्वेश्चंस भेज सकते हैं और मैं फिर उनका अगली वीडियो में या फिर उसी कमेंट के नीचे उनका जवाब दे सकता हूँ। थैंक यू सो मच, शुक्रिया।